नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का आईपीओ का रास्ता खुल गया है, क्योंकि एनएससी का जो को लोकेशन केस था जो 2015 से चल रहा था सीबीआई में, सेबी में, सिक्योरिटी एपीलेट ट्राइब्यूनल में, सैट में, तो वो सारा जो और फाइनली जो सेबी के पास था, सेबी ने इसको क्लीन चिट दे दिया है चित्रा रामाकृष्णा को। और जो बाकी एलिगेशंस लगे थे 15 स्टॉक ब्रोकर्स और ओपीजी सिक्योरिटीज़ के ऊपर, तो ये क्लीन होने के बाद अब आने वाले दिन में आईपीओ का रास्ता जो है एनएससी का खुल गया है। आइए जानते हैं थोड़ा समराइज करके कि कोलोकेशन केस क्या था एनएससी का, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि ये मामला था क्या। ये शुरू होता है 2009 से 2009 से, जब एनएससी ने कुछ ट्रेडर्स और ब्रोकर को अपने प्रीमाइसेस में कोलोकेशन साइट डालने का परमिशन दिया था, जिसके तहत ट्रेडर्स और ब्रोकर्स एनएससी का जो सर्वर है उसको एक्सेस कर पाते थे और उसमें कंटिन्यूअस 6 साल तक ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी मोटा प्रॉफिट भी बनाया। मगर ये एंड होता है 2015 में, जब व्हिसल ब्लोअर ने कंप्लेन किया। व्हिसल ब्लोअर मतलब होता है जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है वो जाके कंप्लेन कर देता है। जब सेबी को ये कंप्लेन मिली कि कोलोकेशन केस में एनएससी के ऑफिशियल के साथ अलायंस करके ट्रेडर्स और ब्रोकर्स बदमाशी कर रहे हैं और उसको मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, रूल वायोलेट कर रहे हैं, तो इसके बाद सेबी ने अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया और उसमें ओपीजी सिक्योरिटीज़ को दोषी पाया गया। ओपी सिक्योरिटीज़ के ऊपर 15 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और एनएससी के ऊपर 624 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया, जो बाद में घट के 100 करोड़ हुआ जब एनएससी ने अपील किया सिक्योरिटीज़ एपीलेट ट्राइब्यूनल को। तब ये कम हुआ और सेबी को इसमें विचार करने का ऑर्डर दिया गया सैट द्वारा। तो ये कोलोकेशन केस में एक सिस्टम था टिक बाय टिक करके। तो टिक बाय टिक जो एक मैकेनिज्म था एनएससी का, उसके हिसाब से और जो सर्वर का एक्सेस मिला था ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को, उससे बाकी ट्रेडर्स और ब्रोकर्स के तुलना में कुछ ट्रेडर्स और ब्रोकर्स जिसमें ओपीजी सिक्योरिटीज़ भी थे, तो उनको प्राइस एक्सेस मिलता था थोड़ा कुछ सेकंड पहले ही। तो ये टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम का लैग का डिफरेंस जो एक्सरसाइज होता था, वो टाइम डिफरेंस और प्राइस डिफरेंस की वजह से ट्रेडर्स और ब्रोकर्स काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे थे। अब फाइनली सेबी ने इन्वेस्टिगेशन जारी किया और बाद में पता चला कि एनएससी का ऑफिशियल्स के साथ मिलके, जैसे उस टाइम चित्रा रामाकृष्णन थे जिसको मुख्य दोषी पाया गया, और 15 स्टॉक ब्रोकर्स को, ट्रेडर्स को। तो फाइनली ये पता चलता है कि कोलोकेशन केस में जो सर्वर और जो एक डिजिटलाइजेशन, एक एल्गोरिदम, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो एक बेनिफिट इंजॉय किया जा रहा था, वो फाइनली इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आया। और अभी जाके 2018 में सीबीआई ने भी केस फाइल किया था इसके ऊपर। तो फाइनली अभी करेंटली 2024 में 24 सितंबर 13 को सेबी ने क्लीन चिट दे दिया है, ये कह कर कि इनफ एविडेंस नहीं है ताकि इसको दोषी करार दिया जाए, और ये कोलोकेशन केस यहीं पे एंड होता है। और इसी के कारण, ये कोलोकेशन केस के कारण ही एनएससी का आईपीओ जो है स्टॉप हुआ था, एनएससी का आईपीओ रुका हुआ था। अब ये कोलोकेशन केस सॉल्व हो गया है, तो आने वाले दिन में बहुत जल्दी हम लोग को एनएससी का आईपीओ भी मिल सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।